हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो अर्थ जो किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण उस बॉडी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, छोटी जी, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और उसका वैल्यू भी हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इस फॉर्मूले से, G इज इक्वल टू Gm/r²। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, इसका वैल्यू जो है हम लोगों ने रखा था, G का वैल्यू 6.67, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, और इस तरह हम लोगों ने इसका वैल्यू जो है वो निकाला था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। अब हम लोग कुछ बच्चों का यह भी एक शिकायत था कि जो है हम लोग से सर कैलकुलेशन नहीं होता है। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि एक्सपोनेंट जो आपने स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 में आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट, उस एक्सपोनेंट के रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो कैलकुलेशन यहाँ पर आपका आसान हो जाएगा। फिर भी मैं आपके साथ साथ मैं आपके प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए मैं आपके साथ साथ एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आपके साथ साथ, जिससे कि कैलकुलेशन वाला जो आपका प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए। आइए देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अर्थ का हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग मून के कारण उस वस्तु पर, उस बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हम लोग निकालेंगे अरिथमेटिकली। मास ऑफ द मून दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है 1740 किलोमीटर। जी का वैल्यू 6.67 होता है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लेकर बनाएंगे। 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दी मून। ये बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा Gm, यहाँ पर मास ऑफ द मून बाय रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। G का वैल्यू दिया हुआ है 6.7 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द मून कितना दिया हुआ है? 7.4 इंटू 10⁻22 बाय रेडियस ऑफ द मून, जो कि यहाँ पर देखिए 1740 किलोमीटर है। तो इसको सबसे पहले हमारा काम क्या है? इसको SI यूनिट में इसे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 1740 किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दिए तो ये बराबर हमारा हो गया साइंटिफिक नोटेशन में 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। R के जगह पे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻22। अरेंज कर लिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.74 इंटू 1.74 इंटू एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा x⁻m पर पावर n इज इक्वल टू x⁻m इंटू n। तो यहाँ पर x⁻m पे पावर n ये बराबर हो जाएगा x⁻m इंटू n, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6 इंटू 2, यानी ये हो गया 12। अब एक्सपोनेंट में आपने यह भी पढ़ा था कि इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। उसी का फायदा हम लोग उठाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे, ये कैलकुलेशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। 10⁻11 इंटू 10⁻22 बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, जो कि बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻11 के। यानी ये हमारा हो गया Gm, ये हमारा हो गया 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 बाय 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻12। अब देखिए इन डिवीजन
ठीक है, जब डिवाइड हम लोग करते हैं तो क्या होगा, अगर 10 पे पावर 11 है, यहाँ पर 10 पे पावर 2 है, तो यहाँ पर 10 पे पावर 12 है, तो 10 पे पावर ऊपर 11 है, नीचे 10 पे पावर 12 है, तो ये जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.7 इंटू 7.4 बाय 1.74 इंटू 1.74 इंटू इस दोनों को जब हम करेंगे तो नीचे में क्या हमारा 10 बच जाएगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को अगर हम ऊपर की ओर ले जाए, इसको अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें, इसको यानी 7.4 बाय 10 ये हमारा हो जाएगा 0.74। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 6.7 इंटू इतना सा को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.74 बाय 1.74 इंटू 1.74। अब तो आसान हो गया। अब न्यूमरेटर में जो ऊपर में है तो 6.7 इंटू 0.74, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.9580। ठीक है, 6.7 और 0.74 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9580, और नीचे में अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0276। अगर इसको और इसको अगर हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3.0276। अब इसको, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, डेसिमल उड़ा देंगे और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये अब आसान है, ये अब आप कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट ग्रेविटेशन का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंट की आवश्यकता डेफिनेटली पड़ेगी। तो ये सब रूल का आप ध्यान में रखेंगे और ये बन जाएगा। अब देखिए, अब इसी चीज को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या निकला कि मून पर उस बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ पे हम लोगों का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसी को, अगर हम जरा यहां देखेंगे कि GE बाय GM अगर हम कर दें, अब इस क्वेश्चन से अलग हम थोड़ा सा हट के कुछ बताना चाहते हैं कि आप देखिए, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लिए, अर्थ पर उसी बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लिए। अब क्या कर रहे हैं हम कि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको मून पर के एक्सेलरेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा होता है 9.8 बाय 1.63, तो ये लगभग 6.12 के करीब आता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि GE इज GM इंटू, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं GE इज टू, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6.12 इंटू G पे M। जरा सा गौर करेंगे इस इक्वेशन पर कि किसी भी बॉडी का अर्थ पर जो एक्सेलरेशन है वह उसी बॉडी का मून पर जो एक्सेलरेशन है उसका 6 टाइम्स होता है। या फिर दूसरे अर्थ में अगर हम आकर लिखना चाहें कि अगर कि मून पर उस वस्तु का, उस बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वह क्या हो जाएगा 6.12 का मतलब क्या हो गया 1/6 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ऑन दी अर्थ। ये भी इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग अर्थ पर किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वह मून पर उसी बॉडी का एक्सेलरेशन का 6 टाइम है। या इसको अगर हम दूसरे शब्द में अगर कहें कि कोई भी बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी मान लीजिए अगर मून पर कुछ है, तो अर्थ पर उसी बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जस्ट 6 टाइम्स हो जाएगा। और अगर यहाँ का कोई बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन अगर कुछ भी है तो मून पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 हो जाएगा। इसे बाद में हम लोग फिर अर्थमेटिकली आपको कैलकुलेट करके हम दिखाएंगे। ठीक है, ये तो चूंकि ये आप कैलकुलेट कर रहे थे, अर्थ का कैलकुलेशन कर दिए थे, तो मून का भी कैलकुलेट कर दिए, तो ये मैंने आपको एक रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया कि किसी भी बॉडी का अर्थ पर अगर कुछ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो मून पर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, तो 1/6 हो जाएगा। या मून पर है तो अर्थ पर 6 टाइम्स हो जाएगा। अब
आपको कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता दिया। अब ये आपको पता चल गया कि किस तरह इसको बनाना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जो हेवनली बॉडीज है या बिगर मासेस वाला बॉडीज है, उसका मैं आपको न्यूमेरिकल्स अभी मैं दे रहा हूं, उसको आप बनाकर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा।